अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टमेंट ग्रुप, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में और एक नई वीडियो के साथ। और आज हमारा मौजू है नेशनल सेविंग स्कीम की एक प्रोडक्ट जो कि मिड टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट है और इसका नाम है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। आज इस पे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे और हमेशा की तरह आज हमारे साथ फिर मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं जो कि गुरु हैं और ये आपको इस प्रोडक्ट पे तफसीली मालूमात फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। आज हम अपनी मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट का तस्करा करेंगे जो कि है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट, जो कि नेशनल सेविंग सेंटर की प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आप सिंगली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जॉइंटली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो माइनर है वो अपने गार्जियन के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मोड ऑफ पेमेंट वही है पुराने वाली, यानी आप कैश में भी कर सकते हैं, पे ऑर्डर के जरिए भी कर सकते हैं, चेक के जरिए भी कर सकते हैं। इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो कोई भी नहीं है, मैक्सिमम तो आप एनी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और मिनिमम इसमें जो है वो 500 रुपए है। और इसमें आपके डिनोमिनेशन सर्टिफिकेट्स के काफी अवेलेबल हैं, 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, लाख, 5 लाख और 1 मिलियन तक के आपको पास सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं। आप इसके मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं इनको। अच्छा, प्रॉफिट पेमेंट जो है इसका ये है आफ्टर 6 मंथ। ये प्रोडक्ट जो है वो 3 साल की प्रोडक्ट है। 3 साल में आपको 6 महीने बाद प्रॉफिट मिलता है, तो इसमें आप 6 महीने बाद प्रॉफिट ले सकते हैं। और इसका रेट भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ। इसका जो फर्स्ट 6 महीने जो आपके होंगे उसमें 18% ऊपर, इसी तरह आपके नेक्स्ट जो 5-6 महीने होंगे, मतलब 2.5 साल तक आपको 18% मिलेगा एवरी 6 मंथ। और आखिरी वाला 6 मंथ जो है वो आपको 19% के हिसाब से मिलेगा। और अगर आप मेच्योरिटी से पहले इसको एंड कैश कराते हैं, तो अगर 6 महीने से पहले एंड कैश कराएंगे, फर्स्ट 6 मंथ भी पूरा नहीं करेंगे, तो इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा और इसमें प्लेंटी भी कोई नहीं है, बस आपको अपनी अमाउंट मिल जाएगी। हाँ, आप 6 महीने का प्रॉफिट ले लें फिर एंड कैश करा लें तो आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा और उसका प्रिंसिपल भी मिल जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसमें फाइलर का जो टैक्स है वो आपको है 15% है, नॉन फाइलर का 30% है। ज़कात एज पर रूल्स इस पर लगती है, जो आपको काट के ही मिलेगी ज़ाहिर है ज़कात का। और आपको ये भी पता है कि अगर ज़कात से आप लोग CZ50 सर्टिफिकेट जमा करा देते हैं अपना, तो ज़कात आप नहीं कटती है। अच्छा, ये आपको अवेलेबल तमाम नेशनल सेविंग सेंटर्स की ब्रांचेस से अवेलेबल हैं और लीडिंग बैंक की जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं उनसे भी मिल सकते हैं। ये प्रोडक्ट भी आप बैंकों के थ्रू ले सकते हैं। अगर आप ये फील करते हैं कि आपको वहां जाना मुश्किल है या रश से बचना चाहते हैं, तो आप ये बैंकों के थ्रू भी ली जा सकती हैं। खालिद साहब, आपका कोई और अगर इसमें सवाल है तो? एक चीज ये रहेगी कि ये जो है ये सिर्फ पाकिस्तानी इसके लिए है कि कोई फॉरेनर भी इसे ले सकते हैं? नहीं, ये सारे पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी दोनों ले सकते हैं। और इसके अलावा आपका कोई और सवाल हो? मुस्तफा साहब, आपने बड़ा तफसील से समझाया, लेकिन एक चीज रहेगी जो सबसे ज्यादा अहम है, क्या कोई कैलकुलेशन मिल सकती है हमारे व्यूअर्स की आसानी के लिए कि वो ये समझे कि हाँ भाई क्या किस तरह से पैसा जमा हो रहा है और किस तरह से इसे प्रॉफिट मिलेगा? देखिए खालिद साहब, इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। जैसे हमने शुरू में बता दिया था कि 18% आपको शुरू के 2.5 साल मिलेंगे और आखिर में आपको जो लास्ट 6 मंथ है वो 19% मिलेगा। मगर हमने अपने व्यूअर्स की आसानी के लिए स्क्रीन पे वो शीट लगा दी है जिसमें सारी कैलकुलेशन अवेलेबल है, सारे डिनोमिनेशंस की, 500 से लेके 1 मिलियन तक की डिनोमिनेशंस की कैलकुलेशन। 8 डिनोमिनेशन हो गई ना, तो ये हमने सारी कैलकुलेशन इसके साथ लगा दी है ताकि आसानी से व्यूअर्स देख सकें इसको। अच्छा मुस्तफा साहब, ये इसमें आपने बताया 6 मंथली प्रॉफिट, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम 6 मंथली लेने के बजाय हम एक साथ एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी सारा प्रॉफिट लें? और दूसरा ये भी है कि अगर हम 6 मंथली लेते हैं और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी लेते हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा? कोई ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमारे इन्वेस्टर को? खालिद साहब, आपने सवाल बहुत टेक्निकल और अच्छा पूछा है। इसमें पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप 6 मंथली भी ले सकते हैं और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी भी ले सकते हैं, मतलब 3 साल के बाद प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट भी ले सकते हैं। और इसमें अगर आप प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट 3 साल के बाद लेते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपको मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट है आजकल अगर देखा जाए तो। ये अगर आप लेते हैं तो इसका मैं अगर आपको डिफरेंस बताऊं तो तकरीबन आपको क्यूमुलेटिव अगर आपको 22.7 का रिटर्न आपको मिल जाएगा, अराउंड 23%। मतलब आपको 1.68 टाइम्स जो है आपको टोटल अमाउंट का मिल जाएगा। मतलब 1 लाख पे अगर आप लेते हैं तो 1,68,000 रुपए आपको मिलेंगे। 1 लाख आपका प्रिंसिपल होगा,
तो 68,000 जो है वो उसमें प्रॉफिट होगा, जो कि एग्जैक्ट अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 22.7 बनेगा। तो एवरेज आपका पर ईयर का 22.7% निकलेगा। तो आजकल जो आपका रेट चल रहा है उससे ये बहुत अच्छा रेट हो जाएगा, जो कि आपको 3 साल बाद क्यूमुलेटिव मिलेगा और आपका रेट बुक हो जाएगा ये। और आपके रेट गिरने के जो चांसेस है उसमें तो उम्मीद है कि रेट अगली मॉनेटरी पॉलिसी में भी गिरेंगे और बीच में भी सेविंग सेंटर वाले रेट कम कर सकते हैं। तो इस पर इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, बस एक छोटी सी बात ये रहेगी कि आपने डिफरेंस नहीं बताया कि अगर फर्स्ट करें कि हर 6 मंथ में मैं ले रहा हूँ और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ले रहा हूँ, तो क्या फर्क, कितनी अमाउंट का फर्क आ जाएगा? फर्स्ट करें कि हम 1 लाख को ले लेते हैं। अगर आप 1 लाख पे फर्क पूछना चाह रहे हैं तो खालिद साहब इसमें अगर करें तो वैसे अगर आप 1 लाख पे 6 मंथली का प्रॉफिट लेते हैं, हर 6 मंथली लेते हैं, तो आपको 54,500 मिलेगा बिफोर टैक्स की डिडक्शन वगैरह के, और ऑल 3 इयर्स का अगर आप टोटल लगाते हैं ना। और अगर आप वैसे एडेड टाइम और मैच्योरिटी लेंगे तो ये आपको पड़ेगा 68,000 का। तो आपका जो फर्क आ गया वो 13,500 रुपए, 13,500 रुपीज का फर्क आ गया 1 लाख रुपए पे। अब आपकी अमाउंट जितनी बड़ी होगी उतने से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 लाख का फर्क मैंने आपको बता दिया है। अच्छा मुस्तफा साहब, ये तो बड़ी अट्रैक्टिव स्कीम नजर आई है। तो आप ये बताएं कि ये किस एज वाले, जैसे सर्विस पेशा लोग हैं, किस एज वाले के लिए, या वो अब अपनी सर्विस की किस एज पे है तो उसके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, ये आप बताएं और जरा इसको समझाएं। देखें जी, इसकी आपको तकरीबन मैंने बता दिया कि 22.7% पर ईयर का बेनिफिट मिलेगा अगर आप एक साथ इसको एनकैश कराती हैं, मतलब 6 मंथ का आप प्रॉफिट नहीं लेते और एक साथ ही इसको मैच्योर कराती हैं, तो मैच्योरिटी पे आपको हैंडसम प्रॉफिट मिलेगा। तो इसमें अगर हम, मेरे ख्याल से तो जो 57 इयर्स के लोग हैं जिनको अपनी रिटायरमेंट 3 साल बाद नजर आ रही है, तो वो अपना फंड इस वक्त जो भी उनके पास है यहाँ लगा दें तो वो उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और जैसी उनकी रिटायरमेंट होगी 60 साल पे, तो यहाँ के बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट बहबूद सर्टिफिकेट वगैरह और जो स्कीमें हैं जहाँ पे पर मंथ प्रॉफिट मिलता है, RIC या बहबूद या इस टाइप की किसी भी प्रोडक्ट में लगा सकते हैं और फिर वो अपने रिटायरमेंट की जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये अमाउंट आपका काफी बढ़ चुका होगा, जो कि हमने कैलकुलेशन शीट में आपको बता ही दिया है। अब इसमें आप जितनी बड़ी अमाउंट आपके पास है तो उतना ही ज्यादा आपको फिर बेनिफिट होगा इसमें। अच्छा, एक सवाल और ये है कि फर्स्ट करें मैंने सर्टिफिकेट बनाया है और कभी जरूरत पड़ गई पैसे की, तो क्या किसी बैंक से इसके अगेंस्ट लोन की सहूलत है? इसमें आप लोन बहुत आराम से किसी भी बैंक में जाके ले सकते हैं, तो आपको वो लोन फौरन मिल जाएगा। और फिर वो लोन का वही है सूरत हाल है कि आप रनिंग फाइनेंस लीजिएगा जिसपे आपको डेली प्रोडक्ट के बेसिस पे मार्कअप लगता है। तो आपके पास अगर ये है कि आपकी रिटायरमेंट करीब है, आप उस वक्त लेते हैं 57, 58, 59 इयर्स में अगर आप ले रहे हैं, तो आपको पता है कि आपकी 1 या 2 साल बाद रिटायरमेंट भी आ जाएगी, तो आपके रिटायरमेंट के पैसे मिल जाएंगे, तो वो आप उससे लोन अपना एडजस्ट कर सकते हैं। मगर आपका ये अच्छे रेट पे बुक हुआ होगा तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आप लोन भी इस पर किसी वक्त भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी किसी वक्त भी किसी एज पे भी कर सकते हैं। मगर मैं आपको इस वक्त जोर दो इसलिए दे रहा हूँ कि जो बेचारे रिटायरमेंट के करीब लोग होते हैं उस वक्त इनको ज्यादा फायदा है। और इसको आप जल्द से जल्द अगर बनवा लेंगे, वरना रेट आजकल डिक्रीजिंग ट्रेंड पे चल रहे हैं। ये अभी थोड़े दिनों पहले 18.2 था, जो कि अब कम होके 18% हो गया है, तो ये और मजीद भी कम हो सकता है। तो इसका बेनिफिट उठाएं और जल्द से जल्द बनवा के 3 साल के लिए अपना रेट बुक जरूर कर लें। अच्छा मुस्तफा साहब, एक ये बात भी है कि आपने बोला कि फंड्स अपने लगा दें, अगर किसी के पास फंड नहीं है तो कोई सोर्स आप बताएंगे जहां से वो फंड्स लेके और जो है वो इस स्कीम में इन्वेस्ट करें? देखिए, अगर आपके पास फंड नहीं है और आप प्राइवेट मुलाजिम हैं, जहां पे भी आप सर्विस करते हैं, तो आप प्रोविडेंट फंड तो मेरे ख्याल से होगा, तो आप अगर अपने प्रोविडेंट फंड्स है एडवांस ले सकते हैं, जिसको आपको फ्यूचर में एडजस्ट ना करना हो, मतलब एडवांस लेके वहां से उस फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें नॉन रिफंडेबल PF जो होता है ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नॉन रिफंडेबल PF के अगेंस्ट अगर आप अमाउंट ले लेते हैं, विड्रॉ करा लेते हैं अपने, जो कि अमूमन जगहों पर शायद 50 साल की सर्विस के बाद मिल जाता है, तो अगर आप वो अमाउंट ले लेते हैं और उसको यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, तो अब दोनों में कंपैरिजन जो है, PF में आपको रिटर्न मिल रहा होगा 13, 14, 12%,
जो कि डिक्रीजिंग ट्रेंड पर रेट है, तो हो सकता है आइंदा सालों में वो आपको 2 सालों में रेट कम भी मिले। तो उसको अगर आप लेके यहाँ अपना 22.7 जो एवरेज रेट आपका आ रहा है 3 सालों का, यहाँ इन्वेस्ट कर देती हैं तो आपको ठीक ठाक डिफरेंस का मिल जाएगा। अब आपकी जितनी बड़ी अमाउंट होगी तो उतना ही आपको फायदा होगा। और मैं कह रहा हूँ नॉन रिफंडेबल की बात कर रहा हूँ, जिसपे आपको मार्कअप नहीं देना पड़ेगा, फाइनल आप वहां से पैसे अपने विड्रॉ करा लेंगे, तो वो मार्कअप की कैलकुलेशन उसमें नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से खालिद साहब इस पे काफी गुफ्तगू हो गई है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई और मेरे ख्याल से सही है। अगर इतनी एक आदमी ने सर्विस कर ली है तो उसका प्रोविडेंट फंड भी माशाल्लाह हैंडसम होगा, तो उसमें से वो कैलकुलेशन कर ले, अपनी वर्किंग करे और उसको वो इन्वेस्ट कर ले। और वही वाला जो आप कह रहे हैं कि नॉन रिफंडेबल जिसमें मार्कअप नहीं लगता, उसको अवेल करे तो वो ज्यादा बेहतर। मेरे ख्याल से तो काफी इस पर तफसीली बात हो गई है। अब हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और आपसे आखिर में फिर गुजारिश यही करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें और हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।